नमस्कार, मैं अशोक कुमार वर्मा। आज AMB केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन मैं आपको शुरू करूँगा। NCERT को आप उठा लीजिए, मैं भी NCERT के बेस पे ही आपको पढ़ाऊँगा। लाइन टू लाइन में बोलूँगा, आपकी बुक आपके पास होगी तो आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। चलिए NCERT को मैं अब पढ़ता हूँ एक एक लाइन, आप भी देखिएगा अपनी बुक में। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होगा इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बाय हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के द्वारा, और रिजल्टेड जो हमें मिलेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा और एल्किल हैलाइड को ही हम हेलो एल्किन कहते हैं। एंड एरिल हैलाइड, और एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, इसे हम कहते हैं हेलो एरीन। तो इसमें दो शब्द आए, एक तो आया हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा आया हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चलिएगा पहले मैं आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक्सप्लेन करता हूँ। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके बाद बताऊँगा मैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन देखिएगा थोड़ा सा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि एक एक शब्द का मतलब आपको पता होगा ना, क्योंकि 11th क्लास में हो सकता है बच्चों ने ना पढ़ा हो। अब आप ये मान लीजिए कि आज आप भूल जाइएगा हमने 11th में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। अब 0 से शुरू कीजिए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओपन चेन of carbon atom. It means hydrocarbon containing open chain of carbon atom. Open chain of carbon atom are known as aliphatic हाइड्रोकार्बन। इन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओपन चेन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ओपन चेन होंगे, कार्बन एटम की ओपन चेन होगी। देखिए इस तरीके से ये सारे के सारे ओपन चेन हैं, एकदम खुली हुई है। अगर मैं बात करूं, ये आप देखिएगा ये सारे के सारे ओपन चेन हैं, कहीं से भी कोई भी चेन बंद नहीं है। इस तरीके से जितने भी हैं ये आपको ऐसे आपको मिलेंगे, इस तरीके से ये सारे के सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। मैं इसको बैलेंस करता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो मैं यहाँ 3H और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो 2 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है यहाँ, तो हाइड्रोजन के 2H और मुझे चाहिए। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर 3H और मैं ऐड कर देता हूँ, तभी इसकी वैलेंसी इस तरीके से। तो ये सारे के सारे ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो यहाँ पर कार्बन आपको एकदम खुली उस चेन में दिखाई दे रहे होंगे। देखो क्लोज चेन में इस तरीके से, देखो ये मैं बात करूँ थोड़ा सा और कार्बन बना दूँ यहाँ पर ऐसा कुछ करके, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ऐसा अगर मैं ऐसी बात करूँ ना, ये आप देख रहे हैं, ये क्लोज चेन है, ये बंद चेन हो गई। तो हर कोने पर कार्बन है, बंद नहीं करना आपको। ओपन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, तो उन्हें हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बस बता देता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग ऑल कार्बन सिंगल बॉन्ड आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस तरीके से अब जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है
और आपको पता होना चाहिए जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सैचुरेटेड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं एल्केन। उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन। तो एल्केन जितने भी हैं वो सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। चलिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार के होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है। जिसमें डबल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम एल्कीन कहते हैं। ये आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसे हम एल्काइन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हाइड्रोकार्बन जो होगा, एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन होगा, उनमें सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हम उन्हें सैचुरेटेड कहेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। तो सिंगल बॉन्ड वाले को एल्कीन कहते हैं, डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन। इस तरीके से सारे के सारे, अगर सिंगल बॉन्ड है तब भी वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, बशर्ते ओपन चेन कार्बन एटम की होनी चाहिए। तो ये हमें पता लगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चाहिए है, चाहिए है, चाहिए है, कुछ भी है, वहाँ से एक H निकल जाएगा बाय द हेलोजन, हेलोजन के द्वारा। अब जो फॉर्मेशन होगा उसे हम कहेंगे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। इस तरीके से हम ये कह रहा है NCERT। तो अगर मैं बात करूं, जैसे पहला कंपाउंड ले लूं, मैं मेथेन ले लेता हूं, CH4। इस तरीके से CH4 ले लिया मैंने। और ये जो हेलोजन है आपका क्लोरीन है, अगर मैं इसको करेक्ट करता हूं तो देखिएगा एक H में निकाल दूं यहाँ से और एक Cl में यहाँ ऐड कर दूंगा, तो थोड़ा सा और खोल कर दिखाऊंगा तो थोड़ा और अच्छा आपको समझ में आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे डायरेक्ट इंटरमीडिएट में ही थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ने का प्रयास करते हैं, बाद बाकी सोचते हैं फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में करना क्या है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है ना, तो उसकी समझ में आ जाएगा। देखो तो इस तरीके से होता है। ये H है ना, H को निकाल देंगे हम, रिप्लेस कर देंगे और क्लोरीन यहाँ हम ऐड कर देंगे। तो अब आपका कुछ ऐसा बनेगा, देखिएगा थोड़ा सा ऐसा मैं बना देता हूँ। H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड H प्लस HCl। तो रिप्लेसमेंट हो गया। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द हेलोजन। किसका? एलिफेटिक का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा बाय द हेलोजन के द्वारा। अब जो प्रोडक्ट बना हमारे पास, ये हमारे पास है, इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। यही होता है हमारा हेलो एल्केन। अब शायद समझ में आ रहा होगा। एलिफेटिक का H निकालना है हेलोजन के द्वारा, तब हमारा आता है हेलो एल्केन। अब बात आते हैं थोड़ा सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हम बात करें, थोड़ी सी बात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में होता क्या है कि इसमें 6 कार्बन एटम की एक बेंजीन चेन होती है। ये 6 कोने आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। सबसे पहले तो ये क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, जैसे एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड थे, ये क्लोज चेन होते हैं। देखो इसमें सारी बंद हैं, ये हर कोना इसका बंद है, यहाँ हर कोने पर कार्बन होगा। इस तरीके से ऐसा होता है इसमें एरोमेटिक में। और हर एक कार्बन के बीच में देखो, मैं यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दूँ, इसको मैं छोड़ दूँ, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। तो ऐसे अगर कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे होंगे साइकिल की फॉर्म में, वो भी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सिंगल और डबल बॉन्ड होगा, उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ से हर कोने पर एक H होगा कार्बन के साथ में। बेंजीन की स्ट्रक्चर है, आप सबको पता होगा, नहीं है तो आज आप पता कर लीजिएगा। इस तरीके से होता है ये। तो ये स्ट्रक्चर बेंजीन की है। अब यहाँ से मैं हेलोजन के द्वारा हेलोजन क्लोरीन ले लेता हूँ। चलिएगा, यहाँ से मैं रिप्लेस करता हूँ H को, कोई सा भी H आप निकाल दीजिए यहाँ से, जो भी आप दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ मैं इसको निकालता हूँ H को, और इसकी जगह आप ऐड कर दीजिए ये हेलोजन। चलिए, तो कुछ कहानी आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरीके से ऐसा प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से मैंने हर कॉर्नर पर कार्बन है ये, ठीक है। जो बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, बेंजीन का फार्मूला ये होता है। तो मैंने हर कोने पर कार्बन, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, अल्टरनेटली अरेंजमेंट में बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने H निकाल दिया था, यहाँ Cl मैंने जोड़ दिया, बाद बाकी जितने भी H है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ। ये आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। चलिएगा, और ये बॉन्ड है, मैंने यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया। तो एक के डिफरेंस के बाद में, एक के अंतर के बाद में आपको बॉन्ड लगाने हैं, तो उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो इस तरीके अब जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, ये वाला प्रोडक्ट जो हेलोजन के द्वारा रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन का जो प्रोडक्ट हमारा बना, H जो निकला और Cl जो बचा, HCl मैंने यहाँ लगा दिया।
ये जो प्रोडक्ट बना इसे ही हम कहते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दो बातें समझ में आई हमें, एक हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन। देखिएगा, अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और चैप्टर में हमें उसका बेस नहीं पता, उसका हमें पता नहीं है कि आखिर ये चैप्टर है क्या, तो ये चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। यहाँ से डेवलप होता है हेलो एल्केन का और हेलो एरीन का। आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर हेलोजन के द्वारा किसी भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा एलिफेटिक कार्बन से, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। और एरोमेटिक में बात करें, यहाँ पर देखो एरोमेटिक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक से H निकलेगा और हेलोजन उसमें अटैच हो जाएगा, तो हम इसको हेलो एरीन कहते हैं। तो ये NCERT की पहली लाइन मैं कवर की है, थोड़ा समय तो ज़रूर लगा है पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं दूसरी लाइन पे पढ़ता हूँ NCERT क्या क्या कह रही है। चलिएगा, मैं इसको पेज को भी इसको चेंज कर लेता हूँ। आप थोड़ा छोटा पेज है, कोई बात नहीं। चलिएगा, अब आप देखिएगा इस तरीके से, यहाँ पर NCERT बोल रही है हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू द sp2 हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्किल ग्रुप, वेयर एज हेलो एरीन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो NCERT ये कह रही है जितने भी हेलो एल्केन थे हमारे पास, यानी हेलो एल्केन जो पिछला अभी बना था हमारे पास, हेलो एल्केन जो बना था, हेलो एल्केन जो बना था वो हमारे पास बना था क्या, ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना था। आप पीछे चेक कर लेना, मैं यहाँ बना देता हूँ, कोई परेशानी नहीं। ये मैं बना दिया, ये हेलो एल्केन बना था। और एक हमारे पास हेलो एरीन आया था प्रोडक्ट के रूप में। हेलो एरीन कुछ इस तरीके से बना था, मैंने बेंजीन रिंग ले ली थी, ऐसा कुछ बना था। यहाँ बॉन्ड लगा दिया मैंने, एक को छोड़ दिया, एक के डिफरेंस के बाद, एक के अंतर के बाद में, और यहाँ पर मैंने हेलोजन जोड़ दिया है। तो NCERT ये बोल रही है कि जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन का जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइड होता है, ऐसा कुछ कह रही है NCERT। और जो हेलो एरीन का जो कार्बन एटम है, ये वाला जो कार्बन एटम है हेलो एरीन का, वो sp2 हाइब्रिडाइड होता है। ये वाला कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइड होता है। अब थोड़ा सा आप बात कर लें, जैसे मैंने एलिफेटिक और एरोमेटिक के बारे में बताया, थोड़ा सा आप चले जाएं हाइब्रिडाइजेशन पर। हालांकि इसकी एक पूरा बहुत लॉन्ग वीडियो बनेगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ जितनी आवश्यकता है वो उतना मैं बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। चलिए, एक आप इसको नोट्स बना लेना अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप इसको लिख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी यदि कार्बन एटम में सारे बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाइड है, तब हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर सारे एटम, जैसे कि मैंने माला ये आप कार्बन एटम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस कार्बन एटम के कार्बन के कितनी बैलेंसी होती है, 4 बैलेंसी होती है। तो एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 बैलेंसी कार्बन की होती। ये कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड द्वारा, चारों बैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाइड है, तो वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इफ़ अ कार्बन एटम, मैं लिख देता हूँ, चलिए, इफ़ अ कार्बन एटम containing all the single bond, अगर कार्बन एटम सारे के सारे सिंगल बॉन्ड को रखता है, या उसके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, या चारों बैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाइड होती हैं, वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसीलिए हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिएगा, यहाँ पर कार्बन एटम ये आपको दिखाई दे रहा है, और इसके चारों बैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड है, इसलिए यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। चलिएगा, अब sp2 कहाँ होता है वो आप देख लीजिए। इफ़ अ कार्बन एटम हैज़ one double bond, if a carbon atom
if a carbon atom has one double bond, वहाँ पर होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तीसरी बात, if a carbon atom have one triple bond, वहाँ होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। एक लाइन और याद कर लेना, अगर दो कार्बन एटम हैं, इस तरीके से कंडीशन है, लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये वाले कार्बन एटम। तो सिंगल बॉन्ड में sp3, डबल बॉन्ड में sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में sp, और दो कार्बन एटम, 2, 3, 4 कार्बन एटम, जो भी कार्बन एटम आपको यह दिखाई दे रहे हैं, लगातार 2 डबल बॉन्ड आपके पास हैं, तो वहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का छोटा सा मैं सार मैंने बता दिया है ताकि बच्चे कन्फ्यूजन हो। बस इतना आप ध्यान रखें, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो वहाँ sp3, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ sp2, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ sp, और लगातार 2 डबल बॉन्ड है कार्बन एटम के बीच में, तो वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आप देखिएगा यहाँ पर हेलो एरीन के केस में क्या चल रहा है। ये जो चल रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, आप देख रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए एक डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर है sp2 हाइब्रिडेशन आया। तो आपको पता होना चाहिए कि हेलो एरीन क्या होते हैं और हेलो एल्केन क्या होते हैं। इसके बाद में हेलो एल्केन में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है और हेलो एरीन में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है। हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि हेलो एरीन में sp2 हाइब्रिडेशन होता है। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए मैं अब आगे की ओर NCERT की एक लाइन और एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो दो बातें हो गई हमारे पास, हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। दूसरी चीज़, हेलो एल्केन पर कौन सा हाइब्रिडेशन होता है और हेलो एरीन में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है। हाइब्रिडेशन का मतलब संकरण, हिंदी में कहते हैं उसको संकरण। चलिएगा आगे, NCERT कह रही है मैनी हेलोजन कंपाउंड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर। बहुत सारे हेलोजन कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। इनमें से कुछ चिकित्सीय यूजफुल होते हैं, क्लिनिकल में यूज होते हैं, और कुछ दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज इन डे टू डे लाइफ। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे इंडस्ट्री में, जो हमारे उद्योगों में और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में किए जाते हैं। दे आर यूज एज सॉल्वेंट फॉर, इसका जो यूज होता है, दे आर यूज एज सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड। तो नॉन पोलर कंपाउंड में इसका सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। तो एक वर्ड और भी आया, आखिर नॉन पोलर क्या बवाल है। नॉन पोलर कंपाउंड में ये क्या होते हैं, सॉल्वेंट के रूप में इनका यूज़ होता है। सॉल्वेंट मतलब विलायक के रूप में। नॉन पोलर क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप एक HCl लें, H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ पर ये जो Cl जो दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, ऐसे करके। तो क्लोरीन का तो एक इलेक्ट्रॉन है ही हमारे पास, जबकि हाइड्रोजन का भी खींच लेगा, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। तो ये पोलरिटी डेवलपमेंट करता है। तो नॉन पोलर कंपाउंड में ये NCERT के लिए दे आर यूज फॉर द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड में, जो उसके जो नॉन पोलर कंपाउंड में, उनमें ये आप सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज होता है। चलिएगा, यहाँ बात ख़त्म हो गई, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद
non-polar compound as a starting material, the synthesize of wide range of organic compound, बहुत विस्तृत रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, ऐसा एक एंटीबायोटिक है जिनमें क्लोरीन है। यहाँ से एनसीईआरटी से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है, उसका नाम है क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल। तो इसमें नाम से भी क्लियर है, तो क्लोरमफेनिकोल में क्लोरीन है डेफिनेटली, तो ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो क्लोरीन है, तो क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये एक एंटीबायोटिक है। यहाँ पर क्लोरमफेनिकोल प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ए वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का जो फीवर है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। टाइफाइड के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। तो बहुत बार पूछा गया है क्लोरमफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है और इसका जो यूज होता है कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए। इसका यूज होता है टाइफाइड के ट्रीटमेंट में। इसके बाद आवर बॉडी, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स, आयोडीन युक्त हार्मोन्स को, उसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन नाम है उसका। हमारी बॉडी थायरॉक्सिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। इसके बाद एनसीईआरटी बोल रही है आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच, मतलब इसकी कमी से, ऑफ विच कॉज ऑफ डिसीज कॉल्ड गॉइटर, GOITER, गॉइटर डिसीज हो जाती है, GOITER, गॉइटर डिसीज हो जाती है, जिसे हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं। तो हमारी बॉडी अपने आप ही एक हार्मोन सीक्रेट करती है, इसका नाम है थायरॉक्सिन, और इसकी कमी से एक डिसीज डेवलप होती है, इसे उस जिसका नाम है गॉइटर। तो क्लोरमफेनिकोल किस में यूज़ होता है, हमें टाइफाइड में यूज़ होता है। थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन कमी से कौन सा डिसीज होता है, गॉइटर डिसीज होती है। और भी एनसीईआरटी कह रही है क्लोरोकिन सिंथेटिक हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो इसे हम अपने आप बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं, उसका नाम है क्लोरोक्वीन। एक वर्ड यहाँ पर क्लोरोक्वीन का आया है, क्वीन। और ये जो क्लोरोक्वीन है, तो देखो यहाँ पर भी क्लोरीन है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी हेलोजन इसमें है इन्वॉल्व। तो ये जो क्लोरोक्वीन है, ये जो ट्रीटमेंट है, क्लोरोक्वीन जो यूज होता है, इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में ये यूज होता है, मलेरिया। तो इस तरीके से 3 शब्द आपको मिले हैं। क्लोरमफेनिकोल किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, थायराइड के ट्रीटमेंट में। आफ्टर दैट थायरॉक्सिन कहाँ यूज होता है, गॉइटर की ट्रीटमेंट में। और क्लोरोक्वीन क्या है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसका योगदान है। इसके बाद एक शब्द और एनसीईआरटी बोल रही है, हेलोथिन। हेलोथिन जो भी है, हेलोथिन, इनका जो यूज़ होता है वो सर्जरी में यूज़ करते हैं, सर्जरी में यूज़ करते हैं एनेस्थेटिक के रूप में। ड्यूरिंग सर्जरी, जब हमारी सर्जरी होती है तब उसमें एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज होता है। एनेस्थेटिक, ये टेढ़ा हो गया, चलिए, एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज होता है, मतलब बेहोश करने के लिए सर्जरी में इसका यूज होता है। तो इस तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन है एनसीईआरटी का, वो ये जो इंट्रोडक्शन है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, ये इतना ही है इंट्रोडक्शन। मैं अब आगे की ओर मैं पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, जितना मैं पढ़ा दिया है मैं आपको पूरा का पूरा बताता हूँ। चलिएगा जी, अभी आपने जो पढ़ा 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस 12th के लेवल में आपको इस दृष्टि से पढ़ना है कि हमें 12th ही नहीं करनी है, हमें आगे भी और इंडिया में एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उनको भी हमें पास आउट करना है। तो मैंने जो पढ़ाया अब तक, उसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिनमें एलिफेटिक 2 प्रकार के थे, मैंने सैचुरेटेड के बारे में बताया आपको, और मैंने आपको बताया अनसैचुरेटेड के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, यानी एल्कीन में कोई नहीं होता। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर डबल बॉन्ड आता है तो सब एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें एल्काइन कहते हैं। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने बात कर दिया।
इसके बाद में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें 6 कार्बन एटम होते हैं और उन 6 कार्बन एटम के बीच में 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटली अरेंजमेंट में यूज़ होते हैं। उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन थोड़ा डिटेल में बोलूँ तो मेरे लिए ये कहना गलत होगा कि मैं इतना ही काफ़ी है, हकल रूल्स का इसमें फॉलो होगा, वो बात की बात है। फिलहाल इतना ही आप समझिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें 6 कार्बन एटम की एक बेंजीन रिंग होती है और उस रिंग में 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव अरेंजमेंट में उसमें अरेंज रहते हैं, जिसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ से एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वहाँ से H रिप्लेस होगा बाय द हैलोजन। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, अगर एलिफेटिक से H रिमूव हो रहा है तो जो प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है वो हेलो एल्केन है, और अगर एरोमेटिक से H रिमूव होगा वहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारा हेलो एरिन है। इसके बाद मैंने आपको बताया इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है, हेलो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आफ्टर दैट हेलो एरिन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन के नाम आपको बताए, कुछ चीज़ें बताई नॉन पोलर में सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज़ होता है, कुछ मेडिसिन बताई मैंने, 4 बातें मैंने बताई जिसमें वो चीज़ें आपको बड़ा अंडरलाइन कर लेना है एनसीईआरटी में। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड में भी पूछे गए हैं, सीबीएसई में भी पूछे गए हैं, हर जगह ये पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो पूछे गए हैं। वो कौन कौन सी 4 मेडिसिन थी? वो था क्लोरोम, पहला था क्लोरोफेनिकॉल जो कि टाइफाइड के ट्रीटमेंट में यूज़ हुआ। उसके बाद थायरॉक्सिन जो कि वाटर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, जो हमारी बॉडी अपने आप सीक्रेट करती है। आफ्टर दैट क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ हुआ। लास्ट में हमारा हेलोथेन जो कि हम जब हमारी सर्जरी होती है उसमें बेहोश करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप सभी जब इसको देख रहे होंगे, अगर आप इसको सुनते भी रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों मेडिसिन के बारे में ना आपको जानकारी होगी, प्लस वो जानकारी होगी हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या है उसके बारे में। तो इसके साथ ही मैं आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। मैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।